ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो चलिए आज सर्कल के हम लोग कंप्लीट जो है पोल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एकदम ध्यान से करना क्योंकि आप लोग इसे पढ़ चुके हो। ये सिर्फ आपके रिवीजन बैच है क्योंकि इसके बाद जो है आपके सेट्स एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं सीधे पोल क्वेश्चन पे चलता हूं क्योंकि आप लोग को सारी चीजें बता दी गई हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना है आप लोग को, बस ये रिवीजन पर्पस से कराया जा रहा है। ठीक है, एक 2 मिनट का समय दूंगा तो चिंता नहीं करना है, आराम से करना है, समय काफी है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? 3 बच्चों का सही है। लास्ट के 20 सेकेंड। नमस्ते सर। नमस्ते, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने के लिए। 20 सेकेंड का समय है, सॉल्व कीजिए। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया, सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर चुके हो। उसमें भी आधे बच्चों का गलत है, नहीं पढ़े गए सवाल को भी आधे बच्चों ने गलत किया है और आधे बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने बना दिया एक वृत्त, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक यहाँ पे स्पर्श रेखा भी बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक स्पर्श रेखा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गया, तो उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी? तो जब एक वृत्त को एक रेखा सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तभी हम उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि टेंजेंट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है? जब एक रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तभी हम उसे टेंजेंट कहते हैं। अगर दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि टेंजेंट क्या होता है? जब वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर है? हम लोग पढ़ भी चुके थे। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। आपके सेट के एग्जाम आज होने वाले थे, नहीं हुए? 18 से शुरू है। 18 से, ठीक। चल मैथ के। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? अभी भी 8 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए कह रहा है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, तो हम एक वृत्त बना दिए और एक स्पर्श रेखा भी खींच देते हैं। ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। तो वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि ये बिंदु जो है क्या कहलाता है, तो मैंने इस बताया था, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। ये रेड वाला क्या है, स्पर्श रेखा है, ब्लू वाला क्या है, सर्कल है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, यानी जहां पे ये रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है जिस बिंदु पे, उसी बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिए। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करना है सभी बच्चों को एकदम आराम से, ध्यान से। लास्ट के 20 सेकेंड, आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर अभी भी देख पा रहा हूं मैं 5 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। और जितने बच्चों ने आंसर किया है, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो आप देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, 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 एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ऐसे करके प्रत्येक वृत्त के बिंदु पे क्या बनेगा, एक जो है स्पर्श बिंदु बनेगा। बात समझ में आया? तो यानी कि अपरिमित रूप से अनेक जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक वृत्त पे जो है अपरिमित रूप से अनेक जो है टेंजेंट लाइन जो है खींची जा सकती है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब हम 10.1 के क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो इसके केवल क्वेश्चंस ही पहले हम लोग करते हैं।
चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर पोल में करेंगे। कीजिए इस क्वेश्चन को तो। आकृति भी बनी हुई है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से। ज्यादातर बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, ध्यान से कीजिए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप पाएंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्यों? तो आप कारण लिख देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमें ये वाला लेंथ निकालना है, पी क्यू। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? अब देखिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमें ये सामने वाला एंगल क्या होता है, हमें पता है कि ये क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और ये तो इस भुजा को निकालना है तो हम क्या करेंगे, एच बराबर यहाँ से, मतलब ये कर्ण दे रखा है तो एच हमें पता है, तो हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 3 में से 2 गया 1, 119। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है ना? चल, यस सर। तो अगला प्रश्न कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, इसे कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान से, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर फोर सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर पोल रिजल्ट दिखा नहीं रहा। अभी दिखाएगा।
लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होगा। तो थ्योरम 10.1 यही कहता है। अगर मैं ये एक वृत्त बना दूं, ये एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र है। अगर मैं यहाँ से एक क्या कर लूं, कोई मैं एक टेंजेंट ले लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ले लिया इसको, ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये त्रिज्या है, ये अगर वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने ये पढ़ रखा है 10.1 में कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। तो ये सभी बच्चे यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। 10.1 यही कहता है ना कि टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का 90। होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का सभी बच्चे।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखिए मैं बना देता हूं पहले। एक बना दिया मैंने वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका त्रिज्या मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होके जाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार है। मतलब ये जो है आपको कुछ इस प्रकार बनेगा। रुक जाइए, ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पे जो है मैं एक स्पर्श बिंदु बना देता हूँ। ये जो है आपका, अरे ठीक है, और ये इसका केंद्र हो जाएगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे रेडियस को डालिए, ये रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम Q डाल देते हैं और ये P डाल देते हैं और यहाँ O डाल देते हैं, तो PQ जो है O से जाने वाली रेखा जो है, केंद्र से होके जाने वाली रेखा, OQ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको PQ निकालना है। ठीक है, PQ निकालना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे PQ बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, √100 माइनस 36, यहाँ कितना आ जाएगा 64, और 64 का कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या आपको ये बात समझ में आया, बताइएगा। यस। क्लियर है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आकृति बना गया है, ये PQ निकालना था आप लोग को। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से PQ आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब मैं अगला टॉपिक का क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोग को। चलिए, ये भी आप पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, कीजिएगा। आज पूरा चैप्टर आप लोग का रिवाइज हो जाएगा।
सर पोल वाला आंसर नहीं दिखा रहा। अभी दिखाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर है, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके बाहर कोई एक बिंदु है M, ठीक है, तो M से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक तो यहां से खींची जाएंगी, एक स्पर्श रेखा हो गया, और एक यहां से खींची जाएंगी, तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएंगी? 2। कितनी स्पर्श रेखा पॉसिबल है? 2। तो क्लियर है? कल ये आपने पढ़ा था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए, वृत्त के अंदर तो एक वृत्त बना दिया हम लोगों ने, और वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु है, कोई भी कहीं से भी एक बिंदु ले लेते हैं, तो पूछ रहा है इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? खींच के देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक रेखा खींच रहा हूं, तो क्या ये स्पर्श रेखा है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वृत्त को दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। तो यानी कि एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर इधर से भी हम खींचते हैं तो ये भी दो जगह कट कर रहा है। बात समझ में आया? यानी कि इसकी एक भी छेदक रेखा, मतलब कि ये छेदक रेखा हो जाएगा, टेंजेंट एक भी नहीं होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 0 टेंजेंट। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दिया और इस वृत्त पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से कितनी टेंजेंट रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से सिर्फ एक ही टेंजेंट रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ एक जो है टेंजेंट खींची जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर होगा? चलो, तो Yes, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम थ्योरम 10.2 के क्वेश्चन करते हैं। रुक जाइए, ठीक है। चलिए तो पहला ये क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। थ्योरम 10.2 का क्वेश्चन से कीजिए। गंजा चाहे मेरे मुंह से लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक वृत्त पे यह आकृति आपको समझ रहा है कि क्यू बिंदु है यहाँ पे। क्यू बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखा है और क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस बराबर यहाँ पे ओपी बराबर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को पता है कि ये जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये हाइपोटेनुस है और वो क्या है? बेस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ओपी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर द होल। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। तो 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? yes, sir. यस सर। अगला सवाल कीजिएगा पोल सेक्शन में। ये आप लोगों ने कर लिया। चलिए कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को एकदम ध्यान से कीजिएगा।
लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। चलिए मैं आकृति बना देता हूं। एक बिंदु ए है, इस बिंदु को हम ए ले लेते हैं, और एक वृत्त है, एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है कितना है वृत्त के केंद्र से, ये है 5 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं इसको ओ। और वृत्त पे स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, और उसकी लंबाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका रेडियस बताना है, यानी कि ये वाला लंबाई आपको बताना है कितना होगा, ये लंबाई बताना है ओ ए कितना होगा। यहाँ पे ओ ए बराबर हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा बात, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हाइपोटेनुस हो जाएगा। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए, सॉल्व कीजिए लास्ट के 10 सेकेंड। सर पोल का आंसर नहीं दिखा रहा। अभी दिखाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 9 है, 9 का मान 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो लगभग हमने सभी पूरे सर्कल के क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया। तो कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।